हमारा सेटअप कैसा दिख रहा है अब आपको? एफआई के आंकड़े तो पॉजिटिव दिख रहे थे, कैश मामला बाकी कैसा? देखिए, एफआईएस के मामले में ऑब्वियसली काफ़ी वॉलेटिलिटी है, काफ़ी बाइंग है फ्राइडे को, और वो तो खैर लग भी रहा था स्क्रीन देखकर कि बाइंग तो रही होगी वहाँ पर। कुल मिलाकर 2300 करोड़ की बाइंग है, और ग्रॉस नंबर देखिए आप, 16,000 करोड़ की ग्रॉस बाइंग और 13,000 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग। वो जो बात हो रही थी ना कि दिसंबर में क्रिसमस हॉलीडे पे चले जाते हैं एफआईआर, कुछ नहीं है, वॉल्यूम ज़बरदस्त हैं। तो भाई पैसा जिसको अच्छा लग रहा है वो तो करेगा ट्रेडिंग। अच्छा ये देखिए, बार्स कितने मतलब इराटिक हो चुके हैं। उससे एक दिन पहले 3500 करोड़ की सेलिंग, 2300 करोड़ की बाइंग, हो सकता है आज फिर सेलिंग आ जाए, यू नेवर नो, तो हायर लेवल पर। तो खैर, इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है उसमें देखिए आप, पहले टेबल आएगी लॉन्ग और शॉर्ट की। चलिए, उस टेबल में इतना आपको सिग्निफिकेंट नहीं समझ में आएगा, अगली टेबल ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें आप देखेंगे कि क्या हुआ। और देखिए फ्राइडे को क्लाइंट्स ने काफ़ी हद तक अपने लॉन्ग्स काटे, 26,000 लॉन्ग काटे, और ये मुझे लग रहा है सुबह सुबह उनके लॉन्ग कट गए होंगे, उसके बाद वो ले ही नहीं पाए होंगे ट्रेड, हिम्मत ही नहीं कर पाए होंगे फ्राइडे को जो सुबह हुआ। उसके बाद एफआई ने दूसरी तरफ लॉन्ग जोड़े और शॉर्ट काटे, और अगर आप एफआई का डेटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 481 करोड़ की बाइंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 7,700 करोड़ की बाइंग है, जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया। ये 22 नवंबर के बाद सबसे बड़ी खरीदारी है स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से। अगेन जो आपको बता रही है कि कुछ हद तक मार्केट में क्या हुआ फ्राइडे को। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में बाइंग हुई, निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी में, 282 करोड़ निफ्टी में, 213 करोड़ बैंक निफ्टी में। और वो टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर, उसमें देखिए आप दोनों उसमें इंस्ट्रूमेंट में बाइंग दिखाई देगी। लॉन्ग शॉर्ट एफआईएस की तरफ से 4,500 लॉन्ग ऐड हुए और 3,000 शॉर्ट कट हुए, मतलब नेट नेट करीब करीब 7,000 सिस्टम में शॉर्ट कम हुए। वो आपको टेबल में दिखाई देगा, टेबल या ग्राफ जो भी रेडी हो। ये अब हम 41% लॉन्ग पर आ गए, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर। अच्छा, एक और चीज़ जो फ्राइडे को हुई वो मैं शुरू में नहीं डिस्कस की, लेकिन अब दिखा देता हूँ। एक और फ्राइडे का एफआई का डेटा देखिए आप, इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग देखिए, और उसके सामने कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट देखिए, क्या मैसिव वॉलेटिलिटी है। और ये तो नॉन एक्सपायरी डे था, नॉन एक्सपायरी डे था ये। एक्सपायरी डे पर चलिए फिर भी समझ में आता है, नॉन एक्सपायरी डे पर ये इस तरीके का हुआ है। कहने को आप कह सकते हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, लेकिन जो भी है, तो ये एक और आपको वो इंटरनल बता रहा है कि किस तरीके के गेम हुए फ्राइडे को। इंडिया विक्स 1% नीचे था, जो मार्केट में ट्रेड कर रहा था उससे पूछिए कि वॉलेटिलिटी ऊपर थी या नीचे थी। वॉलेटिलिटी का इंडेक्स आपको कह रहा है कि वॉलेटिलिटी कम हुई है फ्राइडे को, और मार्केट आपको कुछ और ही कह रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.12 वर्सेस 1.02। बैन की जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक्स बैन में आए, मन्नापुरम और सेल, और बाहर कोई भी नया स्टॉक नहीं, कोई भी स्टॉक नहीं आया बैन से। तो कुल मिलाकर अब बैन का भी जो आंकड़ा है वो काफ़ी लंबा हो गया। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फ्राइडे का सेशन भी ऐसा ही था।